अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हारमनी हार्बर बाई समा, जहां हम पेरेंटिंग को इजी, कंफर्टेबल एंड मीनिंगफुल बनाते हैं। तो आज साल का पहला दिन है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पहले दिन की शुरुआत हम सारे लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम एक नए रेजोल्यूशन के साथ करते हैं। किसी की फिटनेस रेजोल्यूशन होती है, किसी की पेरेंटिंग, किसी की कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप हमें बताएं कमेंट में आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। मैं आपके साथ अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने इस साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपनी पेरेंटिंग को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहती हूँ और अपनी पेरेंटिंग को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पिछले 2-3 सालों से हस्बैंड मेरे साथ थे, तो हम दो लोगों में ये पेरेंटिंग बढ़ जाती थी। कुछ पार्ट मेरे हस्बैंड देखते थे और कुछ पार्ट मैं देखती थी। अभी इस साल से मैं अकेली हूँ और मुझे मेरी बेटी को हर एक चीज़, छोटी से बड़ी, सब कुछ मुझे देखना है। तो रेजोल्यूशन की ज़रूरत तो थी ही। साथ ही साथ मेरी बेटी की एक्टिविटी ने भी मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि नहीं, अब मुझे अपनी पेरेंटिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे तो मेरी बेटी सिर्फ 11 ईयर्स की होने वाली है, लेकिन उसने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जो मैंने पढ़ा था कि पहले 13 में टीन हो रहे थे, अभी वो 10 पे टीन हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज जो है वो टीन वाली आ गई है। मम्मा न्यू ईयर पार्टी करनी है। 10 ईयर्स में कौन न्यू ईयर पार्टी करता है? बट नहीं, इनकी विश है कि हमें न्यू ईयर पार्टी करनी है। मैंने भी कहा ठीक है, चलो हम भी देखते हैं इन बच्चों के साथ कि क्या पार्टी होती है। तो भाई, केक कटिंग करना है, डांस करना है, धमाल मस्ती करनी है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मम्मा हम आज रात से लेकर के कल आफ्टरनून तक का फ्रेंड्स के साथ होंगे और हमारा सब कुछ हमारे हिसाब का होगा। आई सेड ओके, कॉल टू योर फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट किया। एक दिन का पूरा प्लान हो गया। इन बच्चों को एक साथ यहाँ पे रहना है। शाम के डेकोरेशन अरेंजमेंट से लेकर के, तो घर को डेकोरेट किया, केक कटिंग सेरेमनी हुई, कुछ गेम्स खेले गए, स्नैक्स, डिनर, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच तक की पूरी होकर के अब मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्साइटमेंट मोमेंट आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने ये देखा कि बच्चे 10 पे टीन हो रहे हैं और हमें इनकी टीनेज पेरेंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 10 ईयर्स से। तो आपके घर में भी अगर कोई बच्चा 10 ईयर्स का है, तो आप डेफिनेटली उनके हिसाब से अपनी अपने मेथड को चेंज करें। नहीं तो जो आज आप बहुत सारे लोग जो झेल रहे हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा जिद्दी हो गया, बच्चा बच्चा रिवेलियस हो गया है, वो फाइट एंड फ्लाइट की मोड में चला गया है, फ्रीज हो चुका है। तो ये सारे रीजंस यही हैं जब हम उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो हिसाब से चलना मीन्स, देखिए, पहली डिमांड बच्चे की कभी गलत नहीं होती। हाँ, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होती है, बट वो गलत नहीं होती। बट हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने की वजह से क्या करते हैं कि बच्चे को किसी तरह मना देते हैं। अप टू 10 ईयर्स तक बच्चा मान जाता है, वो हमारी हाँ में हाँ मिला देता है, अच्छा ठीक है मम्मा। बट 10 के बाद मैंने देखा कि अगर मैं बोलती हूँ कि ये रीजन है, अच्छा हम ये ना काम नहीं करेंगे, ये रीजन है, तो बच्चे को मतलब कहते हैं ना, जोड़ घटाव समझ में आ जाता है कि मम्मी ने या पापा ने हमें क्यों मना कर दिया, और इसका ये एक्चुअल रीजन नहीं था मना करने का। ठीक है, ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ खड़ा, अगर हमें उनसे, क्योंकि 14-15 के बाद आपको एक फ्रेंडशिप वाले रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप फ्रेंड कब बनोगे? जब तक आप सुनना शुरू नहीं करोगे। तो मेरा यही मानना है कि 10 ईयर्स के बाद से बच्चों की बिल्कुल आप माने, पार्टी करनी है चलो पार्टी करते हैं, बच्चों के साथ खुशी होकर के खुशी खुशी आप वो काम करें। बच्चों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा कि आपको भी फिर कहीं बाहर फ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप घर की, अपने बच्चे की ही कंपनी इतना ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे। तो मेरी माने तो बच्चे के साथ, जो भी बच्चे की मर्जी है उसके हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा नेगोशिएट करके करते हैं, और मैंने भी यही किया। मुझे बहुत खुशी हुई। इवन मेरी डॉटर ने तो ये भी कहा इट वॉज अ बेस्ट न्यू ईयर एवर। सो मुझे लगता है कि वो गया तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि शी इज हैप्पी, मीन्स एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी। सो आई डिड इट। आपने क्या किया अपने बच्चे के लिए, या आप क्या प्लान कर रहे हैं इस नए साल में? आप हमें जरूर बताएं। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है,
definitely I am available for you. So you can frankly ask me how can manage or how can do with it. आप अपना questions अपनी कोई भी उलझन है कुछ भी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी. थैंक यू.